अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मिस खटिक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 8 क्लास 9 का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। आज हम इसके प्रॉब्लम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप लोगों ने पिछले यूनिट्स के प्रॉब्लम नहीं देखे तो उनकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या कहता है। In Islamabad, temperature at night during winter falls to 0 degree centigrade, and temperature during hot day in summer rises up to 40 centigrade या Celsius. Now, part A में हमने क्या करना है, convert these temperature into Kelvin and Fahrenheit. तो ये जो हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है 0 और 40 डिग्री, इसको हमने पहले केल्विन में और फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है, कन्वर्जन करनी है। पार्ट बी में हमने करना है फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ईच स्केल ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। और पार्ट सी में हमने रिलेशन फाइंड करना है इन दिस टेम्परेचर डिफरेंस फॉर केल्विन सेल्सियस स्केल एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। तो इसमें हम 3 पार्ट्स में पहले हमने कन्वर्जन करनी है, फिर रिलेशन फाइंड करना है, और फिर जो है रिलेशन में जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, दो टेम्परेचर गिवन है T1 TC1। तो C1 सब्सक्रिप्ट में जो हमने ये लिखा है, तो ये हमने सेल्सियस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ये हमें सेल्सियस में गिवन है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर हमने फाइंड करने, इसलिए हम इसको सब्सक्रिप्ट में लेके, ताकि हमें पता चले हम कौन सा वो लिख रहे हैं, डिफरेंट शो करने के लिए। ठीक है, तो ये TC1 है, यानी पहला जो टेम्परेचर है सेल्सियस में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और TC2 हमारे पास जो दूसरा टेम्परेचर है 40 सेल्सियस। पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में हमने कन्वर्जन करनी है, कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्जन करनी है। तो हम फार्मूला कन्वर्जन का जानते हैं कि टेम्परेचर केल्विन से हम जब फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर गिवन होता है उसमें से हम 273 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन, ये केल्विन का टेम्परेचर वो किसकी इक्वल होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। सो ये हमारे पास, अब देखो टेम्परेचर इन केल्विन हम ये फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए क्या है, C प्लस 273। C यानी सेल्सियस में जो टेम्परेचर गिवन है वो हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर 0 है, प्लस 273, तो ये हमारे पास 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि 40 है, अब ये हम वही फार्मूला है टेम्परेचर इन केल्विन। हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन जो हमारे पास होता है किसमें की इक्वल होता है, C प्लस 273। यानी सेल्सियस में 273 जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास सेल्सियस से टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाता है। तो दूसरा टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है, TC2 जो हमारे पास गिवन है ये 40 सेल्सियस है, उसमें से हम 40 प्लस 273 ऐड करते हैं फार्मूले का, तो हमारे पास 313 केल्विन आ जाएगा। सो ये पहली कन्वर्जन हो गई जो कि हमने केल्विन में करनी है। अब हमारे पास दूसरी जो कन्वर्जन हमने करनी है वो फ़ारेनहाइट में करनी है। तो फ़ारेनहाइट जो होता है, F से हम जब सेल्सियस से जब फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो हमारे पास F होता है 9 और 5 C प्लस 32। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, सो यहाँ हमने जो रिप्रेजेंट किया है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, TF से रिप्रेजेंट की है। ठीक है, TF1 से पहले के लिए, और 9 और 5 TC टेम्परेचर इन सेल्सियस, 9 और 5 टेम्परेचर इन सेल्सियस, C1 फर्स्ट टेम्परेचर यानी जो 0 गिवन है। आप इस फार्मूले से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप अगर सब्सक्रिप्ट में डिफरेंस शो करने के लिए लिखें तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इस डायरेक्ट फार्मूले में C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दे, या T1 या T2 जो भी आप इसको कहें। सो हमने इसको टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 9 और 5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो पहला हमारे पास टेम्परेचर TC1 जो है वो हमारे पास 0 सेल्सियस है, सो 9 और 5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस 32, तो ये हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। दूसरा टेम्परेचर TF2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 5 TC2। दूसरे सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 40 गिवन है, सो फ़ारेनहाइट सेल्सियस से हम जा रहे हैं फ़ारेनहाइट में, तो 32 हमने ऐड किया, सो 9 और 5 इंटू 40 प्लस 32, तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और 9 8 72 आ जाएगा, प्लस 732, तो 104 हमारे पास फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो के आंसर आ गए फ़ारेनहाइट में, और ये जो दो हमारे पास आंसर है ये हमारे पास है
केल्विन में। तो ये हमारे पास पहला पार्ट इसका हो गया। तो अब हम जाते हैं इसके जो दूसरे पार्ट है उसकी तरफ। तो वो हमारे पास क्या है, सो दूसरा हमने फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ईच स्केल ऑफ दिस टेम्परेचर। ये तीन जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है इनका हमने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो पहला टेम्परेचर जो सेल्सियस में आएगा तो वो हमारे पास क्या है, दो टेम्परेचर गिवन है, उसको हम चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले को हमने C1 का है, ठीक है, TC1 का है, और दूसरे को हमने TC2 का है, ठीक है। सो डिफरेंस के लिए लेते हैं तो हमारे पास सेकंड में से माइनस, बड़े में से छोटा हमारे पास माइनस हो जाएगा। डेल TC इज इक्वल टू TC2 माइनस TC1। इसको आप बेशक C1 C2 कह दे, जो भी आप कहे वो आप अपने लिहाज से भी इसको नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग यही नाम दें। अगर ये आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं सब्सक्रिप्ट वाले नाम, तो आप इनको सिंपल C1 C2 F1 F2 K1 K2 इस तरह के नाम दे, बस थोड़ा डिफरेंस रखना है ताकि पता चले, सही है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो टेम्परेचर थे 40 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 सेल्सियस आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा टेम्परेचर जो हमने फाइंड किया था चेंज करके केल्विन का, तो केल्विन के लिए भी डेल्टा के टी इज इक्वल टू टी के टू सब्सक्रिप्ट में माइनस टी के वन। तो दो दो टेम्परेचर हमारे पास आए थे, तो वो हमारे पास क्या है, पहला टेम्परेचर हमारे पास जो आया था वो हमारे पास ये आया था 273, और दूसरा 313 केल्विन आया था। तो दोनों को हम माइनस करेंगे, 313 माइनस 273, तो हमारे पास 40 केल्विन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ़ारेनहाइट में दो टेम्परेचर आए थे, एक हमारे पास 32 और एक हमारे पास 104 फ़ारेनहाइट आया था। सो इसको भी हमने माइनस किया, डेल TF इक्वल्स टू डेल F2 TF2 माइनस TF1, तो 104 माइनस 32, तो ये हमारे पास 72 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम जाते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या पूछा गया है कि हमने जो है इनका रिलेशन फाइंड करना है इन टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है। डिफरेंसेस जो है इनके दरमियान हमने केल्विन सेल्सियस और सेल्सियस फ़ारेनहाइट में हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ गया। देखो ये हमारे पास जो ये सारे टेम्परेचर क्योंकि हमने एक ही टेम्परेचर से कन्वर्ट किया है, 0 से 40 से कन्वर्ट किया, उन्हीं का डिफरेंस लिया, तो ये सारे टेम्परेचर आपस में जो है वो इक्वल है। यानी 40 सेल्सियस जो है वो 40 केल्विन की इक्वल है, और ये हमारे पास इक्वल है 72 फ़ारेन के। तो हम लिख सकते हैं 40 डेल TC इक्वल्स टू 40 डेल TK इक्वल्स टू 72 डेल TF, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इनका आ गया रिलेशन, क्योंकि हमारे पास तीनों इक्वल है कि टेम्परेचर में हमने टेम्परेचर से हमने इसको इनका डिफरेंस निकाला चेंज करके। अब हम क्या करेंगे, 40 को हमने डिवाइड किया है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 40 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल TC इज इक्वल टू डेल TK इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ये डिवाइड करेंगे तो 1.8 डेल TF हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने तीन पार्ट इसके फाइंड करने थे, तीनों पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। ये हमारे पास इनका रिलेशन आ गया जो कि हमने फाइंड करना था, सेल्सियस, केल्विन एंड सेल्सियस, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ये केल्विन और सेल्सियस और केल्विन और ये फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टेम्परेचर केल्विन सेल्सियस और केल्विन के दरमियान, और ये जो है हमारे पास जो केल्विन से दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट है, सॉरी फ़ारेनहाइट है हमारे पास। तो ये हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके रिलेशन आ गए हैं, सेल्सियस ये आ गया हमारे पास और ये हमारे पास फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है। डेल TC हमारे पास इक्वल होता है 1/1.8 डेल TF, और ये हमारे पास, इसको आप अलग-अलग लिख लें कि TC इज इक्वल टू डेल T के, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान आ गया, और डेल TC इक्वल टू 1.8 डेल TF, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के दरमियान और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान। तो ये आप अलग-अलग भी लिख रहे हैं, दोनों के लिए अलग-अलग, तो ये हमारे पास इनका डिफरेंस आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, कंसीडर a steel bar of length 1.5 meter at 10 Celsius. It is heated to raise temperature to 100 Celsius. Find increase in length. और ऑप्शन बी में हमने फाइनल लेंथ एट 100 सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है यानी अल्फा की वैल्यू वो हमारे पास
गिवन है 1.2 एक्सपोनेंशियल -5 पर केल्विन। तो हमने क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन लेंथ। पहले हम डेटा देखते हैं। तो डेटा में हमारे पास क्या है, लेंथ गिवन है स्टील बार की 1.5 हमारे पास गिवन है, तो इसको हम L1 कह देते हैं। टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर गिवन है 10 सेल्सियस और ये इंक्रीज किया जाता है, रेज किया जाता है टेम्परेचर में T2 100 सेल्सियस। इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन इंक्रीज इन लेंथ यानी L2 हमने फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो अब हम फार्मूला जानते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो हमारे पास डेल एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल टी, ये हमारे पास फार्मूला है। ये वाला फार्मूला यूज होता है डेल एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन L1 फर्स्ट लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास नहीं है, हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है, तो दो टेम्परेचर के लिए गिवन है तो इससे हम डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। सो डेल टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 100 माइनस 10, तो हमारे पास 90 सेल्सियस आ जाएगा। तो ये हम अब फार्मूले में हम वैल्यू, हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं थी चेंज इन टेम्परेचर की, तो अब हम पुट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू हम पुट करेंगे डेल एल इज इक्वल टू 1.2 एक्सपोनेंशियल -5, अल्फा की वैल्यू L1 1.5 और डेल टी जो है 90 आ गया। तो इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 162 एक्सपोनेंशियल -5 मीटर, या अगर हम पॉइंट यहाँ पे लिखा होता है उसको यहाँ ले आए तो 1 और यहाँ ले आए तो ये 2, यानी कि वो हमारे पास 1.62, तो 2 प्लस का 2 इंक्रीज होगा मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -5। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1.62 एक्सपोनेंशियल तो पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम है, तो प्लस का 2 माइनस का 5, तो ये हमारे पास 1.62 एक्सपोनेंशियल -3 आ जाएगा। सो 1.62 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल -3 होता है, ठीक है, +3 नहीं, +3 जो होता है वो हमारे पास किलो की इक्वल होता है, ये -3 जो है ये मिली की इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने m लिख लिया यानी मिली, और ये m ये आ गया मीटर। सो डेल एल जो आ गया वो हमारे पास 1.62 मिली मीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ का आंसर आ गया। अब हमने क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है, तो इंक्रीज इन लेंथ का क्या मतलब है कि L2 हमने फाइंड करना है। इसमें इधर हमने डेटा में लिखा भी है कि हमने L2 फाइंड करना है, ठीक है, ये L2। सो L2 हमने फाइंड करना है, तो L2 हमारे पास क्या फार्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1। अब डेल 2 भी आ गया और L1 की वैल्यू भी है, तो रीअरेंज करेंगे, ये प्लस में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। सो L2 हमारे पास अलग रह जाएगा, सो डेल एल प्लस L1 आ जाएगा। सो डेल एल की वैल्यू भी है और हमारे पास L1 की वैल्यू भी है। सो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, डेल एल की वैल्यू हमारे पास 162 एक्सपोनेंशियल -5 है, आप ये वैल्यू में पुट कर सकते हैं 1.62 एक्सपोनेंशियल -3, ठीक है। ये मिलीमीटर में है ताकि हमें मीटर से कुछ चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू, ये भी आंसर ही है, आप यहाँ तक भी कर लें या ऊपर तक, ये आप ये आंसर आ जाएगा डेल चेंज इन लेंथ का। बाकी आप कन्वर्ट करें वो आपकी मर्जी है, तो यहाँ तक भी आप कर लें तो ठीक है। तो ये हम वैल्यू पुट करते हैं, सो 162 एक्सपोनेंशियल -5 और L1 की वैल्यू 1.51 गिवन है। सो यहाँ से L2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, जो कि इंक्रीज इन लेंथ है 1.50162 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है इंक्रीज इन लेंथ, सो ये हमने फाइंड करना था इंक्रीज इन लेंथ। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 3, क्यूबिक solid cube of side length 10 centimeter at 25 Celsius is heated. What will be increase in its volume at 125 Celsius if the coefficient of linear thermal expansion is non-exponential -6 per Kelvin? तो हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, साइड जिसकी एक साइड की हमारे पास लेंथ गिवन है, जो कि हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 25 सेल्सियस। उसको हीट किया जाता है, हीट के बाद उसके जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है 125 सेल्सियस तक हम हीट करते हैं। तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा 125 सेल्सियस तक, तो वो कितना वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होगा वो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो डेटा लिखते हैं, क्यूब है, तो क्यूब में हमारे पास क्योंकि लेंथ वेड्थ तीनों चीजें होती हैं, लेंथ वेड्थ और हाइट, लेंथ वेड्थ और ये हमारे पास हाइट, तीनों चीजें आ जाएंगी, जो कि हमारे पास
सिंगल लेंथ गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी इक्वल गिवन है, एक ही साइड की हमारे पास गिवन की गई है। सो एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 100 को डिवाइड किया है, मीटर पे चेंज किया है। वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना हो तो वॉल्यूम में हमारे पास क्या होती है, थ्री लेंथेज होती है, ठीक है। तो एक लेंथ गिवन है तो 3 मल्टीप्लाई, अब सारे तीनों इक्वल हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ आ गया, यानी लेंथ का क्यूब, एल का क्यूब आ गया। सो ये हमारे पास 0.1 है, उसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास 0.001 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। T1 हम लेते हैं 25 और डेल वी यानी चेंज इन वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। T2 हमारे पास 125 सेल्सियस है, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। तो अब हम क्योंकि फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला। अब हमारे पास क्योंकि अल्फा की वैल्यू गिवन है, लीनियर एक्सपेंशन के लिए होती है वो, अगर हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करना है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला जो होता है यानी डेल वी, वो हमारे पास क्या होता है, बीटा V1 डेल टी होता है, ठीक है। अब एक चीज हमारे पास बीटा नहीं है, एक चीज बीटा नहीं है और दूसरी हमारे पास डेल टी नहीं है, तो ये दोनों चीजें हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले डेल टी हम फाइंड करते हैं, डेल टी। तो डेल टी के लिए हमने हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है, सो T2 माइनस T1 करेंगे, 125 माइनस 25 तो 100 सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास जो है बीटा की वैल्यू नहीं है, मगर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो गिवन है 9 एक्सपोनेंशियल -6 पर केल्विन गिवन है। तो हम जानते हैं कि जो बीटा है वो 3 अल्फा की इक्वल होता है। सो यहां से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो वो हम इधर बीटा की जगह पुट कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ गया। सो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, टेम्परेचर की आ गई, डेल वी इज इक्वल टू बीटा V1 डेल टी, बीटा की जगह हमने 3 अल्फा पुट किया। सो डेल वी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई किया और ये अल्फा की वैल्यू, और V1 हमारे पास 0.001 आ गया, और टेम्परेचर चेंज ये हमारे पास क्योंकि जो वॉल्यूम था ये 0.001 क्यूबिक मीटर था, और मल्टीप्लाई हम चेंज इन टेम्परेचर करेंगे जो कि हमारे पास 100 आ गया यहां से। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 3 27 एक्सपोनेंशियल -6 आ जाएगा बीटा की वैल्यू, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 आ जाएगी। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई, नहीं तो इसको पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, बाकी जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 0 की जगह ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ गया, ठीक है। तो 0 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह हमारे पास पॉइंट आ जाता है, तो ये हमारे पास 0.1 आ जाता है, ठीक है। 0.1 या 0.1 हमारे पास ये आ जाता है। सो यहाँ से हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.7 एक्सपोनेंशियल -1 क्यूबिक मीटर, और ये हमारे पास क्या है, -6। आप इसको सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जितना आप सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास यहाँ तक भी आप लिख लो तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में लेके जाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर जो होता है वो हमारे पास क्या आता है, 100 होता है। तो ये हमारे पास माइनस में वैल्यू है, तो यानी हमने दो एक्सपोनेंशियल -2 बचाना है, तो ये 3 है, तो ये 3 2 3 हम ऊपर पावर में ले लेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, ये -6 वही आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2.7 और ये डिवाइड में 100 आ जाएगा, ठीक है। और यह हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास दूसरा है वो हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमने असल में पावर अलग-अलग किया, ये क्यूबिक में चला जाएगा, तो ये हमारे पास 2 यहाँ तक भी लेके तो आपका आंसर ठीक है। नहीं तो आप कैलकुलेटर से करें तो आपके पास 2.7 एक्सपोनेंशियल जो आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, यानी 125 सेल्सियस तक जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, 25 से 125 सेल्सियस जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगा उस क्यूब में वो हमारे पास 2.7 एक्सपोनेंशियल -6 क्यूबिक मीटर का हमारे पास वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, इतना हमारे पास उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50। तो अब हमारे पास क्या है, क्या हमने वो हीट फाइंड करनी है, कौन सी हीट, जो कि 25 kg ऑफ वाटर की जो इंक्रीज करे
टेम्परेचर बाय 50 डिग्री, यानी वो हीट फाइंड करनी है जो 25 केजी वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री तक ले जाए। ठीक है, तो वो हमने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्यों हमने फाइंड करना है, डेटा लिखते हैं। मैस हमारे पास जो गिवन है 25 केजी है। चेंज इन टेम्परेचर of water to increase its temperature by 50, यानी ये हमारे पास to increase by temperature, ये change in temperature है, डायरेक्ट ही हमारे पास गिवन है, सही है। to increase its temperature by 50, तो एक इनिशियल टेम्परेचर होगा और ये हमारे पास इंक्रीज होगा। तो ये इनिशियल अगर 0 है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास डायरेक्ट वो चेंज इन टेम्परेचर या जितना भी है, तो ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर गिवन है 50 सेल्सियस। और जो सी की वैल्यू है वो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 42,000 जूल पर केजी पर केल्विन है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखें, इसका यूनिट अक्सर किया जाता है एमसीक्यूज वगैरह में। सो ये जूल पर केजी पर केल्विन है। सो हमने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, Q इज इक्वल टू MC डेल T। तो ये इस फार्मूले से हम अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करते हैं। सो अब ये हम फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। मैस हमारे पास गिवन है, डेटा में देखें तो मैस भी हमारे पास गिवन है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी हमें पता है, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं 25 मल्टीप्लाई 4200 और मल्टीप्लाई 50, तो हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास कितना होगा, 5.25 एक्सपोनेंशियल 6 जॉल ऑफ हीट वो रिक्वायर्ड होगा। इतना हम हीट देंगे 25 केजी वाटर को, तो इस वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री तक इंक्रीज करेगा, फिर 50 सेल्सियस तक इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इतनी हमें हीट देनी पड़ेगी 25 केजी वाटर को। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5। तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 50 kg of ice into water at its melting point। तो हमने क्या फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है। मगर अब हमारे पास जो है आइस टू वाटर, पहले हमारे पास वाटर ही का ही था, तो इसलिए हमने जो फॉर्मूला था वो और लगाया था। अब हमारे पास आइस टू वाटर है, डिफरेंट फेस है सेम चीज के, तो अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। हाउ मच हीट, कितना हीट हमारे पास रिक्वायर्ड होगा टू चेंज 50 kg ऑफ आइस। 15 kg हमारे पास आइस है, उसको हमने चेंज करना है वाटर में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यानी चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास अब गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 100 सेल्सियस है। ठीक है, तो ये अब हमने मेल्टिंग पॉइंट का वर्ड यूज किया है, तो वो हमारे पास 100, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 100 सेल्सियस है। तो डेटा लेते हैं, अमाउंट ऑफ हीट क्यों हमने फाइंड करना है। मैस ऑफ आइस गिवन है 15 kg है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास है वो 333,000 जूल पर केजी है ये हमारे पास, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 100 सेल्सियस है। तो ये हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हमें याद रखनी है। 333,000 अक्सर आजकल क्योंकि पेपर में गिवन होती है, फिर भी आप ये याद रखिए, एमसीक्यूज वगैरह में ये आ सकती है वैल्यू। सो हम आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास हीट जो हीट के लिए है क्यों का फार्मूला Q इज इक्वल टू MLF। तो LF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास, मैस भी हमारे पास गिवन है और ये इसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो 15 मल्टीप्लाई 333,000 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर का हमारे पास इस फार्मूले में यूज कोई नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए बताया हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,995,000 जॉल आ जाएगा। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर पॉइंट की फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से हमने पॉइंट लेके जाना है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे 4.9 के बीच में आएगा तो 6, तो 4.9 एक्सपोनेंशियल 6 जॉल, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से पर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी पावर। तो यहाँ से हमारे पास हीट की जो वैल्यू है 4.9 एक्सपोनेंशियल 6 जॉल हमारे पास आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो 15 kg आइस है उसको वाटर में चेंज करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट के वाटर में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी, 4.9 एक्सपोनेंशियल 6 जूल, इतनी हीट हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 6, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड to change 7 kg of water into steam at its boiling point। ठीक है,
अब पहले हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, वाटर को स्टीम में चेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेटा में हमने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है। कौन सी हीट फाइंड करनी है, जो 7 kg वाटर को स्टीम चेंज करे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें टेम्परेचर का क्योंकि हमारे पास कोई यूज नहीं है इन फार्मूलेज में, हम फार्मूला जानते हैं, डेटा लिखते हैं, Q इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड करना है और मैस की वैल्यू जो है वो 7 kg वाटर गिवन है। स्पेसिफिक हीट की जो हमारे पास वैल्यू है वो 264 टाइम्स 0 जूल पर केल्विन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब फार्मूला हम यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, MHF आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो M की वैल्यू हमारे पास गिवन है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, तो वैल्यू 7 और मल्टीप्लाई हमारे पास 264 टाइम्स 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास 1582.0000 जूल आएगा। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम चेंज करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.582 एक्सपोनेंशियल 7 जूल आ जाएगा। तो 7 kg वाटर को जब हम चेंज करेंगे स्टीम में उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे, तो हमें इतनी हीट देनी पड़ेगी इसको 1.6 अप्रोक्सीमेटली, या 1.58 या 1.6 एक्सपोनेंशियल 7। ठीक है, जॉल हीट देनी पड़ेगी, तब वो हमारे पास जो वाटर है 7 kg वो स्टीम में चेंज होगा। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7। 4 kg of ice has temperature of -20 Celsius. It is heated to convert into steam. As final temperature is 120 Celsius, calculate total amount of heat energy involved in this conversion of ice into steam. तो हमारे पास क्या गिवन है, 4 kg of ice गिवन है, इसको हमने चेंज करना है स्टीम पे। तो टेम्परेचर -20 सेल्सियस आइस का गिवन है, तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करके 120 तक ले जाते हैं। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, यानी टोटल क्यों हमने फाइंड करना है इसमें, तो वो कितनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इस कन्वर्जन में 4 kg आइस को जब हम -20 से 120 सेल्सियस तक लेके जाएंगे और आइस स्टीम में चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए टोटल कितनी हीट चाहिए होगी या कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसमें कन्वर्जन में इन्वॉल्व होगी, वो हमने फाइंड करना है। डिफरेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमारे पास 2100 जूल पर केजी गिवन है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केल्विन और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 2000 जूल पर केल्विन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.3 एक्सपोनेंशियल 5 जूल पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हमारे पास 3.3 एक्सपोनेंशियल 5 जूल पर केजी गिवन है। तो हमने अब टोटल हीट फाइंड करनी है, तो इसके हम फॉर्मूले वही हमारे पास दो लगेंगे जो हमने ऊपर यूज किए हैं, मगर अब हमारे पास इसमें पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा हमारे पास 4 kg मैस गिवन है और क्यों फाइंड करना है। अब हीट जो रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास क्या है, हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, डायरेक्ट की हमारे पास आइस से तो स्टीम नहीं आएगी ना, तो पहले हम आइस से -सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक जाएंगे। ठीक है, फिर -सेल्सियस तक बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक 100 तक, और फिर 100 से यानी वाटर को फिर स्टीम में चेंज करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो आइस होगा, पहले -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, फिर यहाँ से हमारे पास आइस से वाटर, फिर वाटर से हमारे पास बॉइलिंग उसमें आ जाएगा 100 सेल्सियस पे, और ये स्टीम और 100 पे आ जाएगा, और 100 से 120 तक स्टीम। तो ये हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो पहला स्टेप जो हमारे पास टेम्परेचर का है वो हमारे पास -20 से 0 है। यानी आइस को हमने आइस में चेंज करना है, यानी टेम्परेचर डिफरेंट करना है ना, -20 पे भी आइस ही है ना, तो इसका टेम्परेचर हमने 0 तक लेके जाना है। तो उसके लिए हमने पहले चेंज ऑफ टेम्परेचर फाइंड करना है, और फिर -20 से जब हम 0 सेल्सियस तक आएंगे तो हीट की वैल्यू कितनी हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, वो हमने सारों स्टेप के लिए अलग-अलग फाइंड करके आखिर में हमने इसको प्लस करना है। सो चेंज इन हीट हमारे पास आइस टू आइस इनटू -20 टू 0, तो बड़े में से छोटा ही नहीं, हमारे पास जो होता है डेल टी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, T2 - T1। सो ये हमारे पास 0 माइनस इंटू -20, तो ये हमारे पास 20 सेल्सियस आ जाएगी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास सेम है, आइस के दरमियान दोनों आइस ही है, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा क्या, 1 = mc del t। तो अब हमारे पास m वैल्यू है हमारे पास 4 kg, c जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है 2100, और ये हमारे पास जो है सॉरी आइस की, और ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर जो आ गया ये 20। तो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास हीट का आंसर आएगा
यानी -20 सेल्सियस टू 0 सेल्सियस जाएंगे तो कितना हीट हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, तो 16,800 जॉल इतना हमारे पास हीट जो है रिक्वायर्ड होगा जब हम -20 से 0 सेल्सियस पर जाएंगे। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू जो आ गई, ये आ गई 16,800 जॉल। दूसरा हमारे पास आइस यानी 0 सेल्सियस से वाटर में जाना है 0 सेल्सियस पे, तो इसके लिए हमारे पास जो है जो फार्मूला यूज होगा, आइस टू हमारे पास वाटर है, डिफरेंट फेज में हम जा रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू MHF वाला, ठीक है। स्पेसिफिक हीट है हमारे पास, तो Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू M मैस है, और H जो है वो हमारे पास आइस के लिए है। स्पेसिफिक हीट जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 3.3 एक्सपोनेंशियल 5, ठीक है। तो 3.3 एक्सपोनेंशियल 5 ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की, स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, सॉरी वेपराइजेशन है। अब क्योंकि वेपर्स में चेंज हो रहा है तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन HF आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज की पुट करेंगे HF की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 132 टाइम्स 0x जॉल, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई हीट की। जब हम 0 आइस से वाटर में चेंज करेंगे तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। अब 0 से हमने 100 सेल्सियस में जाना है, तो वाटर से हम वाटर में आ रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। सेम फेज में ये वाला और डिफरेंट फेज में हो तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होता है। तो अब हमारे पास 0 से 100 जो चेंज इन टेम्परेचर हम उसी तरह फाइंड करेंगे, T2 - T1 आएगा, 100 - 0 तो 100 सेल्सियस। सो Q3 इज इक्वल टू MC डेल T। MC हमारे पास वही वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो 4 मैस आ गया, C की वैल्यू 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 100, तो हमारे पास 0 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस जाने के लिए जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 168,0000 जॉल हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास 100 हमने जाना है 100 सेल्सियस वाटर टू स्टीम में जाना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, Q4 हमारे पास QF इज इक्वल टू MH4, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, जो वेपराइजेशन की, तो वो हमारे पास क्या है, तो Q4 इज इक्वल टू 4 मैस आ गया और HF की वैल्यू गिवन है 3.3 एक्सपोनेंशियल 5, तो 132,0000 जॉल हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। लास्ट कन्वर्जन है हमारे पास, तो वो हमारे पास स्टीम टू स्टीम है, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है T2 - T1, तो 120 - 100 तो 20 सेल्सियस आ जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा Q5 MC डेल T, तो M की जो वैल्यू है 4 आ गई, C स्पेसिफिक हीट आ गई हमारे पास, तो जो कि 2000 गिवन है, और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 है, तो हमारे पास 16,0000 जॉल हमारे पास हीट आ गई, हीट एनर्जी। अब हमने क्योंकि टोटल हीट अमाउंट एनर्जी फाइंड करनी थी, टोटल हीट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इस कन्वर्जन में, यानी आइस टू स्टीम 120 सेल्सियस तक हमने जाना था, तो टोटल हीट हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड थी, या हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी इस कन्वर्जन में आइस टू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो सारी ऐड कर लेंगे जो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सारे वैल्यू हमने फाइंड किए हैं स्टेप बाय स्टेप के, तो इनको ऐड कर लेंगे। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, तो सारे वैल्यू हमने फाइंड किए हैं, वो हम सारों को ऐड किया, तो हमारे पास 4648,0000 जॉल आ गया। तो इसको हमने उसमें चेंज किया पावर में, तो यहाँ से पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.65 एक्सपोनेंशियल 6 जॉल। तो आइस टू स्टीम जाने के लिए हमारे पास -20 सेल्सियस से 120 सेल्सियस तक जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये हीट रिक्वायर्ड होगी, वो हमारे पास 4.65 एक्सपोनेंशियल 6 जॉल हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, तो ये हमारे पास इसका जी आंसर आ गया। सो आज के लिए इतना काफी। अगर आपको मेरे वीडियो वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास, उसकी वीडियो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।